बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर राजा आदित्य सिंह का शासन था। वो एक न्यायप्रिय, वीर और दूरदर्शी शासक थे। उनके रानी चंद्रिका उतनी ही बुद्धिमती और सुंदर थी। वो न केवल राज्य के मामलों में राजा की सलाहकार थी, बल्कि प्रजा के बीच भी अत्यंत प्रिय थी। राजा आदित्य सेन का एक सपना था, अपने राज्य को कला, शिक्षा और शांति का केंद्र बनाना। रानी चंद्रिका इसमें उनका हर कदम पर साथ देती थी। दोनों के बीच प्रेम, विश्वास और समझ का बंधन इतना मजबूत था कि लोग उन्हें आदर्श जुगल कहते थे। एक रात रानी चंद्रिका ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सूखा हुआ पेड़ उनके स्पर्श से फिर से हरा भरा हो जाता है। पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा है, जिसके माथे पर चंद्र की आकृति बनी है। सुबह जब उन्होंने राजा को यह सपना सुनाया, तो आदित्य ने इसे एक शुभ संकेत माना। ये सपना दर्शाता है कि हमारे राज्य में कोई चमत्कार होने वाला है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। 6 दिनों में राज्य में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। एक समय का सूखा पड़ा गांव अचानक हरियाली से भर उठा। बीमार लोग बिना औषधि के ठीक हो रहे थे। पूरे विजयगढ़ में चर्चा थी कि देवी स्वयं रानी चंद्रिका के रूप में अवतरित हुई है। एक दिन राज्य के सीमांत गांव से एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया। वो कांपते हुए राजा के सामने झुका और बोला, महाराज, जंगल के उस पार एक रहस्यमय किला है। वहाँ एक श्रापित आत्मा कैद है, जो राज्य की समृद्धि पर नजर गड़ाए हुए है। अगर उसका श्राप टूटा तो विजयगढ़ पर अंधकार छा जाएगा। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय सेनापति विक्रम और कुछ सैनिकों को उस किले की खोज में भेजा। रानी चंद्रिका ने भी आग्रह किया कि वो भी उनके साथ चलना चाहती है। राजा पहले तो हिचकिचाए, पर रानी की दृढ़ता देखकर अनुमति दे दी। वो सब गहरे जंगल में पहुँचे। कई दिनों के कठिन यात्रा के बाद उन्हें एक प्राचीन किला मिला, जो कांटों और जंगली लताओं से ढका हुआ था। जैसे ही रानी ने किले के फाटकों को छुआ, दरवाजे अपने आप खुल गई। भीतर प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल सिंहासन कक्ष मिला, जिसमें एक पत्थर की मूर्ति बैठी थी। उसके चारों ओर जंजीरें लिपटे थी और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी मूर्ति की आंखें चमकने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, चंद्र चिन्ह वाली रानी ही इस श्राप को तोड़ सकती है। रानी चंद्रिका आगे बढ़ी। जैसे ही उन्होंने मूर्ति की जंजीरों को छुआ, एक तेज प्रकाश फैला और मूर्ति टूट गई। मूर्ति के स्थान पर एक युवक प्रकट हुआ,
जो राजकुमार की वेशभूषा में था। वो बोला, मैं राजा सूर्यकेतु का पुत्र हूँ। वर्षों पहले मेरे राज्य पर राक्षसों ने आक्रमण किया था। मेरे माता पिता मारे गए और मुझे एक साधु ने इस मूर्ति में बंद कर दिया ताकि मैं जीवित रह सकूं। मुझे बचाने के लिए एक चंद्र चिन्ह वाली देवी की आवश्यकता थी। आपने मुझे मुक्त किया। अब मैं आपका ऋणी हूँ। जब सब विजयगढ़ लौटे तो देखा कि राज्य पर काले बादल छाए हुए थे। एक दुश्मन राज्य के राजा भानुसेन ने अवसर का लाभ उठाते हुए हमला कर दिया था। युद्ध छिड़ गया। राजा आदित्य युद्ध के मैदान में डट कर लड़े। रानी चंद्रिका ने भी घायल सैनिकों की सेवा की और युद्ध नीति में राजा की मदद की। चंद्र चिन्ह वाले युवक, जिसका नाम अब अर्जुन था, वो भी वीरता से युद्ध किया। अंततः विजयगढ़ ने युद्ध जीत लिया। राजा भानुसेन को बंदी बना लिया गया और उसके राज्य के साथ मित्रता स्थापित कर ली गई। राजा आदित्य और रानी चंद्रिका ने अर्जुन को उसके राज्य की गादी पर पुनः बिठाया। अर्जुन ने वचन दिया कि वो हमेशा विजयगढ़ का मित्र रहेगा। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। राजा और रानी ने मिलकर शिक्षा, चिकित्सा और कला को बढ़ावा दिया। लोगों ने कहा, राजा आदित्य सिंह और रानी चंद्रिका केवल शासक नहीं, वरदान है। यह कहानी केवल प्रेम और वीरता की नहीं है, बल्कि विश्वास, बलिदान और नेतृत्व की भी है। राजा आदित्य और रानी चंद्रिका ने यह सिद्ध किया कि जब राजा रानी एक मत होकर प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे तो कोई शक्ति राज्यों को नहीं डिगा सकता। आज भी विजयगढ़ के लोग कहते हैं, जहाँ रानी चंद्रिका की छाया हो, वहाँ कभी अंधकार नहीं छा सकता।